प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं उस वक्त माहौल और था, बातचीत उस वक्त करनी चाहिए। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि देखिए, बाहर अगर ठीक है। लीडरशिप कोई होती, इमरान खान के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट हो सकती, लेकिन बाहर ठीक के है। लोगों के पास तो होनी चाहिए ना। ना इनके पास इन्फॉर्मेशन है, ना इनके पास स्ट्रेटजी है, ना ये किसी को जानते हैं, ना इनका किसी को पता है। बस ऐसे अल्लाह के सहारे चल रहा है। मेरी नजर में मौलाना के साथ अलायंस ना होना बहुत बड़ी नाकामी है, और इसकी 100% जिम्मेदारी पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के ऊपर है। मौलाना अलायंस करना चाहते थे, वो अब भी करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक इमरान खान इस लीडरशिप को ऊपर रिलाय करेंगे, वो पॉलिटिशियंस को आगे नहीं लाते, वकीलों पर रिलाय करते हैं, लेकिन पीटीआई का मुस्तकबिल जो है उस पर बड़ा सवालिया निशान रहेगा। अच्छा, पीटीआई के मुस्तकबिल पे सवालिया निशान पीटीआई खुद भी तो लगाती है ना कि पीटीआई के जो अंदर के लोग हैं वो भी एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर पाते हैं। कोई इसको शक की नज़र से देख रहा है, कोई इसको शुबे की नज़र से देख रहा है, कोई किसी पे यकीन नहीं कर पा रहा होता है। किसी को वज़ीर आला के पी के का किरदार बड़ा मशकूक दिखाई देता है, कोई दूसरे ग्रुप का बंदा वो कहता है ये चीज़ गलत हो रही है। तो एक दूसरे पर जब आप शक करते रह जाएंगे तो जाहिर बात है जब आपस में इतफाक नहीं होगा तो क्या आप तहरीक चलाएंगे, क्या मसले का हल निकालेंगे, क्या अडियाला का दरवाज़ा खुलवाएंगे और क्या खान साहब को बाहर निकलवाएंगे। पीटीआई के अंदर के लोग इस तरह की बातें कह देते हैं फवाद साहब के जी पीटीआई में से पता नहीं 1% लोग भी नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। देखिए, मेरे ख्याल में लोगों नियतों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं नियतों की बात, मेरे लिए इशू नहीं है। मुझे ये जो भी आज इमरान खान के साथ खड़े हैं उनकी मैं नियत पे शक नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल है लोग होंगे जो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस वक्त पीटीआई की बात करना, ठीक है। उनके साथ खड़ा होना, और आपको पता ही है रोज तमाशा लगा हुआ। हाँ। लेकिन एक है साथ खड़ा होना और एक है कैपेसिटी। द प्रॉब्लम इज नॉट नीयत का, इतना मसला नहीं है, मसला कैपेसिटी का। लेकिन अगर आप कोई भी जो है आप दे दें कि वो आप समझें कि जो है आप कितना बोझ लाद सकते हैं एक शख्स के ऊपर जिसकी कैपेसिटी नहीं है, एक नहीफो नजार आदमी है, उसके ऊपर आप बोझ लादते जाएंगे। खान साहब ने ऐसे लोग लगा दिए हैं पार्टी में, सच्ची बात यह है, जो ये बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते, ना ना ही उनके पास स्ट्रेटजी है। सो मैं जब खान साहब से मिला हूं, मैंने उनको यही अर्ज किया है कि सर ये स्टांस आपका बहुत बड़ा है, पॉपुलैरिटी आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं है। जब तक हिकमत अमली नहीं होगी स्टैंड के साथ, आप देखें आगे नहीं बढ़ सकते तो हैं। खान साहब ने क्या जवाब अभी दिया आपको इस बात का? मुझे तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मुझे सोचने दो, लेकिन बाद में तो वही हो गया, तहरीक चला देंगे कर रहे। तहरीक जो है ना नहीं, वो एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन वो बजाते खुद कोई स्ट्रेटजी नहीं। सो मेरी नजर में जो इस वक्त पीटीआई का डायलेमा है वो यही है कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, और स्ट्रेटजी मेरी नजर में सिर्फ एक ही है। आपने अपोजिशन अलायंस बनाना है, आपने बातचीत करनी है, और उसके साथ साथ आपने तहरीक की भी तैयारी करनी है। ये एक 3 prong स्ट्रेटजी है लेकिन जिसके आपकी ऊपर हम गुफ्तगू में से फिर एक सवाल जहन में आता है, मेरे जहन में भी आ रहा होगा, देखने वाले नाजरीन के जहन में भी, कि फवाद साहब आप इतना अरसा रहे इमरान खान साहब के साथ भी, पीटीआई के साथ भी, आखिरी वक्त तक बल्कि आप रहे, तो मुझे बताएं कि स्ट्रैटेजी की आप कमी की बात करें, हिकमत अमली नहीं है या समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर बात है लीडर जेल में बैठा है, बाहर कोई जाके क्या बताता है क्या बताता है, चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन अब तहरीक जब चलाई जाएगी तो पहले भी जितनी बार तहरीक का कहा गया ना तो चलाई गई, जितनी बार सड़कों पे आने का कहा गया, जिस तरह ये आते हैं, जिस तरह एहतजाज करते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही थी वो भी आपके सामने है। तो स्ट्रैटेजी के बगैर आप आपस में केका नहीं करेंगे, एक दूसरे पे शक करेंगे, तो सड़कों पे आएंगे कैसे? तहरीक को लीड कौन करेगा? तहरीक चलाई कैसे जाएगी? किस हद तक कामयाब होगी? क्या जो मौजूदा क़यादत है, लीडरशिप है, हालात हैं, वो अब तहरीक को कामयाब बनाते हुए नजर आते हैं आपको? यही तो बात मैं कर रहा हूँ कि तो जब तहरीक तक चलेगी कैसे स्ट्रेटजी, ना, तहरीक चलेगी कैसे विदाउट मैं यही स्ट्रैटेजी? आपसे मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि स्ट्रेटजी नहीं है। जब स्ट्रेटजी होगी, तो फिर अगर तहरीक आप होगी फॉर ना। एग्जाम्पल जी जी। जेयूआई के साथ आपका अलायंस होता है, जीडीए के साथ हाँ। आपका अलायंस होता है, जमात इस्लामी के साथ आपका अलायंस होता है, फिर देखें एक ऐसी तहरीक चल सकती है जो कि बड़ी इफेक्टिव होगी। इस हुकूमत का एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये हुकूमत कागजों में बड़ी मजबूत है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ी कमजोर है, क्योंकि इनकी लेजिटिमेसी नहीं है। तो इनको फॉर एग्जाम्पल तहरीक जो है वो बहुत बड़ी तहरीक ना भी हो, मीडियोकर तहरीक भी हो, तो इनकी टांगें कांपने लगती हैं, क्योंकि इनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो स्टे कर सके। तो इसलिए मेरे नजर में अगर पीटीआई थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी बेहतर करे, अपोजिशन पार्टीज को साथ लगाए, पावर प्रेशर ग्रुप्स को साथ लगाए,
बड़ी इफेक्टिव तहरीक भी पीटीआई चला सकती है, लेकिन पहली शर्त उसके लिए ये है कि मौजूदा लीडरशिप खान साहब उसको रिप्लेस करें और पॉलिटिकल लोगों को आगे लेके। अच्छा, आपकी बात से ही ज़ाहिर बात है एक सवाल ये निकलता है कि आपने तो कहा ना कि हुकूमत इतनी मजबूत जो है कागज़ों में वैसे नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं हुकूमत थोड़ा सा प्रेशर लेती है, जैसी तहरीक की बात की जाती है तो यकीनी तौर पे इतफाक नहीं होता, उसी टाइम पे मुज़ाकरात की गूंज सुनाई देती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगती हैं। वो अलग बात है कि मुज़ाकरात भी ठीक से नहीं हो पाते और तहरीक भी नहीं हो पाती। लेकिन अब ये तो जाहिर है सिलसिला चलता ही रहेगा ना मुज़ाकरात का। दरमियान में देखें ना, आपको बड़े मौके मिले जो आपने मिस कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तहरीक चलाएं तो फिर आपने 9 फरवरी को चलानी थी। जब इलेक्शन पूरा चोरी हुआ, आप घरों में बैठे रहे, आपने क्यों तहरीक नहीं चलाई? हम लोग तो जेलों में थे उस वक्त। इसके बाद ये जब 26 वाला हुआ, आपने इस पे मुज़ाकरात नहीं किए। मुज़ाकरात करने थे तो उस वक्त करने थे। तो उससे अलावा भी जब ट्रम्प ना आया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प आया है, उस वक्त माहौल और था, बातचीत उस वक्त करने चाहिए। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपको कि देखिए, बाहर अगर ठीक है। लीडरशिप कोई होती, इमरान खान के पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट हो सकती है, लेकिन बाहर ठीक के है। लोगों के पास तो होनी चाहिए ना। ना इनके पास इंफॉर्मेशन है, ना इनके पास स्ट्रेटजी है, ना ये किसी को जानते हैं, ना इनका किसी को पता है। बस ऐसे अल्लाह के सहारे चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन है जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? नुकसान की बात नहीं है। नुकसान, मैं देखिए, सलमान राजा साहब हो गए, गौहर हो गए, ये वकास वगैरह हो गए, सारे लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहे होंगे, मुझे इशू नहीं है। लेकिन देखिए ना, इनकी पॉलिटिक्स से जो है वो 6-6 8-8 महीने, पीटीआई के तो है ही नहीं। पीटीआई इनको नहीं जानती, ये पीटीआई को नहीं जानते। सो इट्स अ क्योस। जो भी खान साहब ने जो सिस्टम क्रिएट किया है पार्टी की लीडरशिप का, वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और उसको मैंने तो सजेस्ट किया है कि आप आरफ अलवी, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, हलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, ये 4-5 लोगों पे कमेटी बनाएं जो कि पार्टी जो है उसको एक इस माहौल से जो है वो निकालने की कोई सही करे, कोई कोशिश कर सके, तो बात कर सकते। फिर एक सवाल जहन में आता है फवाद साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से परख चुके हैं कि मामला ऐसे हैं, और आप जैसे और भी लोग खुलकर बात करते हैं, खान साहब को बात क्यों समझ नहीं आ रही? देखो, इशू ये है, एक खान साहब का स्टांस है। उस स्टांस पे वो एक फौलाद की तरह खड़े, शीशा फैलाई दीवार की तरह खड़े। लेकिन दूसरी तरफ देखो, प्रॉब्लम ये है, मैं मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं बंदूक उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है। इसी तरह से जो बाकी लोग तहरीके इंसाफ में हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो जाके गोलाबारियां नहीं उन्होंने कर देनी। हम पॉलिटिशियन हैं, हमें अगर एस्टैब्लिशमेंट और निजाम ये स्पेस देगा कि हम अपनी पॉलिटिक्स करें तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं देगा हम नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए देखना यह है कि ये हम स्पेस गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि देखिए, हमें हर सूरत में अपने लिए स्पेस गेन करनी चाहिए, एंड दैट्स द ओनली वे और फॉरवर्ड कि आपको क्या हम। लगता है कि स्पेस गेन करने के चांसेस हैं मुस्तकबिल करीब में? अब आपको लगता है कि जो मुक्तदरा हैं उन्हीं से बात करके मामलात का जो ऊँट है किसी करवट बैठेगा इन हालात का, या फिर तहरीक ही, सड़कों पर आना ही हल होगा जिसमें मौलाना साहब की जमात शामिल हो साथ, या जेआई इत्तेहाद करे, अपोजिशन इत्तेहाद करे और सड़कों पर आए? आप मुक़्तदरा को फिलहाल भूल जाए, हुकूमत को फिलहाल भूल जाए। फिलहाल आपको एक अपोजिशन अलायंस बनाना है, उसके लिए अपोजिशन की जमातों से तो बात करें ना। आप अपोजिशन की जमातों से बात करें, उसके बाद फिर अगली जो चेस की इस गेम के ऊपर अगली चाल तब चलें। आप पहले तो सिर्फ आप अपने अपनी अपना अपनी समझे कि इसके ऊपर अपने मोहरे खड़े तो कर लें। अभी तो आपके मोहरे ही नहीं तो है। बात कैसे हो ना, एक बंदा बात कर रहा होता है और दूसरा बंदा तनकीद कर रहा होता है मौलाना साहब पे, साथ ही कह दे रहे थे हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो स्ट्रीट पावर ही बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा फिर आपसे क्या बात करोगे? फिर अकेले जाके कर लें, फिर स्ट्रीट पावर में जाके अपना मुजाहरा। वो तो एक डेरा इस्माइल खान की पॉलिटिक्स है ना। और वकास अकरम साहब भी जो है वो तरीके इंसाफ डेरा इस्माइल खान के सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस वक्त, तो वो इसलिए वो बातें करते हैं, और तो इससे ज्यादा क्या। अच्छा, ये खत के बारे में ज़रा फवाद साहब आप क्या समझते हैं? महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शामुद कुरैशी साहब, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इनका जो खत सामने आया है और उस पर बड़े सवाल उठा दिए जुनेद अकबर साहब ने भी कि एक जेल में एक बैरक में तो मौजूद नहीं है सब लोग, फिर सबके सिग्नेचर भी आ जाना है कि खत पे, ये मामला आपको क्या समझ आता है? पहली बात तो ये है कि देखिए ना, आप अपने रिपोर्टर से ही पूछ लेना कैसे होता है। देखो ना, जुनेद अकबर साहब जो है, उन्होंने मेरा बड़े भाइयों की तरह है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। देखिए, ये इतनी ला ताल्लुकी अपने लोगों से,
जो 2.5 साल से जेल में है, उनको यही नहीं पता कि जी वो अलग अलग बैरक में है या इकट्ठे हैं, या रोज उनका केस चलता है और वो 24 घंटे इकट्ठे होते हैं, मीडिया वहां पे होता है, सब कुछ होता है। तो शोज कि पार्टी लीडरशिप अपने गिरफ्तार लोगों के साथ कितने दूर खड़ी है। और इनका कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का, एजाज चौधरी का, महमूद रशीद का, यास्मीन राशिद का, उमर चीमा का इनपुट ही नहीं है पार्टी की पॉलिसी में। ठीक है। तो मुझे बताइए फिर क्या फायदा हुआ उनका इतनी कुर्बानियां देने का। हम्म। अगर आपकी पार्टी में ही कोई हैसियत नहीं है, आप 2.5 साल से जेलों में भी हैं, जुल्म भी बर्दाश्त कर रहे हैं, वेरी आई थिंक इट्स वेरी पेनफुल कि पार्टी अपने लोगों के साथ इस तरह का सलूक कर रही है और उन लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, लीडरशिप के साथ खड़ी नहीं होती, वर्कर्स के साथ खड़ी नहीं होती। इट्स वेरी पेनफुल।